अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जलील ख़ान कुलाची। एक ख़ुसूसी और तहलका ख़ेज़ इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, सियासत नहीं सिर्फ़ खिदमत, ये नारा बहुत आसान है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना इंतहाई मुश्किल है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस नारे को अमली जामा पहनाया है, और इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। एक मज़दूर से फ़ख्रे पाकिस्तान और फ़ख्रे लिया का टाइटल भी अपने नाम किया। मैं उनका मज़ीद तारुफ़, ज़्यादा ज़हरी सी बात है, जो भी शख्सियत होती है उसका इंट्रोडक्शन या उसका मज़ीद तारुफ़ उसका अपना काम ही होता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस शख्सियत के पास। मेरी मुराद जनाब राय ग़ुलाम अब्बास भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेरी मच जलील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंतहाई पसमानदा इलाके से आपसे ताल्लुक़ है और एक बड़ा नाम कमाया, कैसा महसूस करते हैं? सर, मैं इतना खुश हूँ कि हद से ज़्यादा। बात यह है कि मुझे अगर किसी से प्यार मिलता है तो वो टीचर हैं, दैन पढ़े लिखे बच्चे, दैन पढ़ी लिखी बेटियाँ मेरी और पढ़ी लिखी शख्सियात, और फिर मीडिया को भी सलूट पेश करता हूँ जो मेरी आवाज़ कहीं आगे पहुँचाते हैं सब तक। तो बहुत इस वक्त तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत कठिन मराहिल से गुज़रा हूँ, बहुत कठिन मराहिल से, लेकिन नाउ करंटली मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब जो है इस स्टेज पे आकर सारा कुछ करके भी जो मेरी ड्रीम थी वो मेरे सामने है, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन पहले मेरा था अपना मुकाबला एंटी एजुकेशन, एंटी टीचर, एंटी स्टूडेंट और गरीब के दुश्मन, एंटी पुअर। साहब, मैं उसकी तरफ आता हूँ। 70 की दहाई में एक मज़दूर की हैसियत से जाने वाला शख्स एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गया? शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ इस क्वेश्चन पे, और मुझे खुशी होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो मेरे पे आए मैं बहुत खुश रहता हूँ। वो ये है कि मैं एक मुतवसत घराने से था। बाबा की सिर्फ 28 एकड़ ज़मीन थी। बाहर गया, बेसिकली मैं प्लेयर हूँ, बाहर गया 75 में, तो वहाँ मेहनत मज़दूरी की मैंने ब्लॉक उठा कर मैंने मैसन को दिए। लेकिन मुझे अभी तक याद है, मैं नहीं भूलूंगा, टिल नाउ आई एम नेवर फॉरगेट माई जो ओल्ड लाइफ है, पुरानी लाइफ, सारा कुछ मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो शुक्र अल्लाह का कि जब से मैंने वेलफेयर स्टार्ट किया है, वेलफेयर का काम शुरू किया है, वो ये और बात है कि मैं डोनेशन नहीं लेता हूँ। एक जगह से मांगिए वहाँ से मिल जाती है जलील भाई, बस। तो बहुत खुश हूँ, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता जितना अल्लाह ताला ने दिया है मुझे वेलफेयर स्टार्ट करने से। मुझे इसकी जो आपका जो सफ़र तय आपने किया, एक मज़दूर से एक कामयाब बिजनेस, फुल सुनाऊँ तो फिर मुझे शॉर्टकट करूँ तो फिर तो लगेगा मुझे कुछ टाइम, वरना फुल सुनाऊँ तो 1.5 घंटा लगेगा मुझे, लेकिन मैं सुनाऊँगा शॉर्टकट। थोड़ा शॉर्टकट सुना लो। मैं गया यहाँ से दुबई, अबू धाबी में 75 में, तो वहाँ कुछ दिन में मज़दूरी की। तो मैंने कहा यार ये कैसे आगे जाएंगे, ये यहाँ 600 मेरी सैलरी है, मैं कैसे आगे जा पाऊँगा। तो फिर मैं रात को निकला, रोड पे खड़ा था। जब टैक्सी आती थी तो इस तरफ मुंह देखता था, जब टैक्सी चली जानी है तो फिर लिफ्ट के लिए खड़ा था। मेरी पॉकेट में 2 दिरहम थे बस। दिन को फ्राइडे था, मैं पहुंचा एक जगह में, तो होटल के ऊपर रेस्टोरेंट था शेर पंजाब, उसके ऊपर लिखा था फॉर सेल। तो मैंने कहा यार ये रेस्टोरेंट लेना चाहिए, पॉकेट में 2 दिरहम थे मेरी। ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो दिन हुआ और रेस्टोरेंट के अंदर था मैं, तो 2 आदमी आए, वो नाश्ता कर रहे थे, और वेटर मेरे पास आया, कहते कि हाँ जी क्या खाएंगे। मैंने कहा सब्र करें कि कुछ आदमी और भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सब्र कर लें। मुझे पता नहीं था कि नाश्ते के पैसे कितने, मेरी पॉकेट में 2 दिरहम है। ठीक है। तो मैं क्या करता, तो वो वेट और आते रहे, सारा कुछ। एक आदमी उठा, वो चाय नहीं कीमा और पराठा खाया उसने। तो उसने जब बेल दी तो उसने कहता है 1 रुपया 8 आना। तो मैंने फ़ौरन टेबल के ऊपर गिलास मारा, मैंने कहा 1 पराठा और कीमा लाओ। मैंने खाया, उससे 2 दिरहम दिए मैंने जो मेरी पॉकेट में थे, तो वो 8 आने वापस लाया, 50 फिल्स। तो वो उसको मैंने टिप दे दी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो तकरीबन जब 7 बजे हैं तो उनका मालिक, ये 3 डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर, उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ था।
पार्ट टाइम आते थे। फर्स्ट टाइम उनका जो माल होता था वो खा जाता था स्टाफ। तो वो आए तो मैंने कहा सर मैं जॉबलेस हूँ और मैंने कहीं काम करना है। वो कहता है कि आपने तो मेरे से भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप यहाँ रेस्टोरेंट में काम करेंगे। मैंने कहा क्या करूँ। ये बताएं, आपको कौन लेकर गया था? मुझे यहाँ से अपना हाजी मंजूर सरगानी साहब। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में कितने कारोबार हैं अभी अभी? मुझे गिनती करने पड़ेंगे। वहाँ 1 डज़न के करीब हैं कंपनीज। 1 डज़न के करीब बैरून मुल्क? जी, यूएई के अंदर। और एक छोटी सी कंपनी ओमान में है और एक छोटी सी कंपनी बड़ा ड्रिलिंग कंपनी सऊदी अरेबिया में है, मदीने में। अच्छा, हातिम अल ऊफ़ी के नाम से। वैसे बेसिकली अल अब्बास ग्रुप्स के नाम से हूँ। और पाकिस्तान में भी छोटी मोटी कंपनियाँ हैं, यानी लैया राइस मिल, भट्टी पेट्रोलियम। मेरी फैमिली की भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। हम भाई मेरे सारे सपोर्ट करते हैं, मेरी भतीजे जितने भी हैं सारे, मेरी पूरी फैमिली मेरी सपोर्ट करती है। यानी कभी एक अंदाज़न कितनी मालियत होगी इन सबकी, पाकिस्तान और बैरून मुल्क समेत? टोटल मालियत तो मेरी हो जाएगी तकरीबन $2 अरब की। $2 अरब? जी जी, $2 अरब। ठीक हो गया। टैक्स कितना देते हैं? टैक्स मैं फाइलर हूँ। ठीक हो गया। मैं फाइलर हूँ क्यों कि बाहर का जो पैसा है ना उस पर टैक्स नहीं है। जो बाहर का पैसा है उस पर टैक्स नहीं। जितनी है ये मेरी फॉरेन इन्वेस्ट है। मेरा एक पैसा जो पाकिस्तान के हैं, एक पैनी कोई नहीं है यहाँ पाकिस्तान की, पूरी की पूरी फॉरेन इन्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी है ये पूरी फॉरेन इन्वेस्ट। नया कैंपस बना रहा हूँ ये फॉरेन इन्वेस्ट। मैंने जो ज़मीनें ली हैं वो फॉरेन इन्वेस्ट। जो मैंने अपना भट्टी मार्केट है काजमी चौक पूरा, टोयोटा कंपनी में शेयर, हाँ उसमें भी फॉरेन इन्वेस्ट। और अपना भट्टी पेट्रोलियम में भी फॉरेन इन्वेस्ट। और लैया राइस मिल वो भी फॉरेन इन्वेस्ट है। मेरे पार्टनर हैं सफदर खान सरगानी साहब वो। और भट्टी अपना कॉटन मिल में वो भी फॉरेन इन्वेस्ट। पूरी की पूरी फॉरेन इन्वेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फ़ाइल जाती है तो पता चलता है कि क्या फ़ाइल है मेरी। अब तक कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क सेटल करवाए? शुक्र अल्लाह का कि मैं पहले अपना इस पे था, सेकंड नंबर पे था। 45,000 पाकिस्तानी लेकर गया हूँ बाहर। 45,000 पाकिस्तानी। और मेरा अभी एक बच्चा लैया से ताल्लुक था सबका? पहले लैया से जितने होते थे, जो नहीं मिलते थे फिर पाकिस्तानी। और एक भी इंडियन अपनी कंपनी में नहीं रखा। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तानी लेकर गया हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी लेकर गया हूँ। और कहीं भी कोई, ओमान में भी भेजे हैं मैंने काफ़ी, कतर में भी भेजे हैं, सऊदी अरेबिया में भेजे हैं मैंने। ना मैं ट्रैवल एजेंट हूँ ना रिक्रूटिंग एजेंट हूँ। और उनमें से 4 अच्छे निकले हैं, 4 पाकिस्तानी अच्छे भी निकले हैं। जी हाँ, 45,000 में 4, सिर्फ 4 अच्छे निकले? 4 अच्छे भी नहीं, कोई परसेंटेज बनती है। बट मेरी नीड नहीं है, मेरी नीड नहीं है कोई वो अच्छा निकले ना निकले। मेरी अपना जो काज है कि कोई पाकिस्तानी सेट हो जाए। आप कारोबारी आदमी हैं, आपके ख्याल में कारोबारी तबके को क्या मुश्किलात हैं और इस वक्त मौजूदा हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? मौजूदा हुकूमत को भी यही इक़दाम करने चाहिए कि लिटरेसी रेट, तालीम पे फोकस रखें। जो अभी कुछ लोग कर रहे हैं तो फिर ये मुश्किल बन जाएगी। वरना तो तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। साहब, सियासत में कब, कैसे और क्यों आए? सियासत में ऐसा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुझे भाई कहती थी। मेरे वेलफेयर के वहाँ प्रोग्राम होते थे, हाँ वेलफेयर के प्रोग्राम होते थे। और मैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी हूँ, एजुकेशन विंग का। एक पाकिस्तान की अकेडमी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ, एजुकेशन विंग का पाकिस्तान सिटिंग नाउ और फॉर एवर हूँ। ठीक, फॉर एवर। इसकी क्या वजूहत है? कोई गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आती है आपके साथ, शुक्र है अल्लाह का, कोई गवर्नमेंट आए। ये वजूहत क्या है? मैं बताता हूँ, फाइल ही ऐसी है कि कभी कोई ज़रूरत पड़ी है। स्वात फंड रिलीफ का मैं टॉपर डोनर हूँ। शौकत खानम के लिए जो फंड इमरान खान ले रहा था अलाइन के अंदर, सबसे ज़्यादा फ़ंड मैंने दिया है। जब शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग हो रही थी उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही थी कि एक यार कोई पाकिस्तान के लिए कैंसर हॉस्पिटल तो बना रहा है, जो डॉलरों में पाउंडों में होगा इलाज, वही पाकिस्तान में रुपीस में होगा। इतने खुश थे हद से ज़्यादा। और दूसरा ये है कि कोई भी पाकिस्तानी की कोई मुश्किल में हो तो उसके पास जाते हैं। 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनाऊँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का, सोशल सेंटर का प्रेसिडेंट बनाऊँ, ये मेरे लिए मायना नहीं रखती, लेकिन उसमें सोशल वर्क ज़्यादा पाया जाता है।
कोशिश होती है कि किसी दिन किसी पाकिस्तानी के काम आ जाए। सियासत में किसको आइडलाइज करते हैं? तकरीबन हर गवर्नमेंट के साथ आप रहे, हर गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे आपके? बेसिकली तो मैं 100% पैट्रियोटिक हूँ, 100% पैट्रियोटिक हूँ और अपनी आर्मी से लव करता हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ धरती के रखवाले हैं, जो मेरी माँ धरती के लिए जान दे देते हैं, लेकिन अंदर 1 इंच किसी को नहीं आने देते, मैं हाँ वो है मेरे लिए। देन मेरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा मेरी बहन थी, उसने ही मुझे टिकट दिया मेरे बेटे को। जब मेरे वेलफेयर के काम देखे वहाँ, फिर उसने सारा कुछ मेरा बायोडाटा देखा। बाद में PMLN की मिली थी ना टिकट? जी सुने ना, मुझे उसने अपना टिकट दिया, फिर बेटा MPA बना, लेकिन मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था। फिर मैंने जब अपना बेनज़ीर भुट्टो साहबा चली गई तो काफ़ी बाकी भी हैं इधर उधर चले गए, हम जिसमें मैं भी हूँ, मुझे भी मेरे साथ भी वही हुआ। फिर मैं नून लीग में गया। एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, उसमें तो आप कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि हर सूबे में शहबाज शरीफ लगा दिया जाए। हाँ, काम अच्छे कर रहा था। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए जी, तो सबसे पहले आप कौन सी तब्दीली लाएंगे? मैं सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अल अब्बास ट्रस्ट पर सालाना खर्चा कितना आता है और अखराजात आते कहाँ से हैं? शुक्र है अल्लाह का। एक तो ये है कि अखराजात में डोनेशन नहीं लेता हूँ। 23 बसेस आपने ख़ुद देखी हैं, फ्री चल रही हैं मेरी, बहर है। एक का आज भी इफ्तिताह किया है मैंने, वो अपना मैडम MPA जो आई हुई थी और सदर बहादुर अहमद ख़ान साहब थे, तो उन्होंने इफ्तिताह किया है। 2.5 मिलियन पाकिस्तानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया ज़िला लिया के लिए, और वो भी पुलिस लाइन के साथ सामने लगाया है। DCO साहब को भी हमने लेटर भेजा था, वो भी नहीं आए, और SP साहब भी नहीं आए। पुलिस के लिए लगाया है मैंने ये फिल्ट्रेशन प्लांट, और SP साहब भी नहीं आए, और DCO साहब भी, उनको भी लेटर भेजा है कि इस कार खैर में आप हिस्सा लें, जो कि मेरा ऐलान है। ये पता नहीं है मेरे इस बयान का क्या अपना रद्द अमल होता है या अपोजिट क्या होता है मेरा, उनके लिए मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे दुख है क्यों नहीं आए वो, मुझे दुख है। मैं एक शहरी हूँ और मेरी फॉरेन इन्वेस्ट है 100%। हमें एक होप दिलवाइए गए, अपना गवर्नर पंजाब गए हैं और चीफ जस्टिस साहब वहाँ। सियासी वजूहत लगती है आपको? सॉरी नहीं सियासी, पता नहीं किसके प्रेशर में थे वो जो नहीं आए। मेरा एक वेलफेयर का काम है, उसमें हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के आना चाहिए। नाज़रीन, भट्टी साहब के साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। भट्टी साहब, लोग 1-2 बेटी गोद में लेते हैं, आपने तकरीबन 470 माशाल्लाह और 90 के करीब माएँ अपनाई हैं। जी हाँ। ये ख्याल कैसे आया? जी। क्यों कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। आज मैं एक और बात भी बताता जाऊँ, चलो वो उन बच्चों का पता तो नहीं है ना, ये मेरी माएँ इतनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर किसी को पता है ईद पर उनके पास जो कुछ होता है वो जाता है, और मेरी टीम बनी हुई है, उनके पास पहुंचाते हैं। इलाकाई हर यूनियन की, हर विलेज की अपनी अपनी टीम बनी है, वो उन्हें पता है कि क्या करना है, वो वहाँ उनके पास लेकर जाते हैं, पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जहेज़ फंड है, उसकी भी टीमें बनी हैं, वो रात के अंधेरे में उनके पास जाते हैं। कॉलेज जी, लिया इंस्टीट्यूट, वाह, GC यूनिवर्सिटी, जी, ये सारे इदारे आपने बनाए। तालीम के शोबे में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों? इसलिए कि मैं जब बाहर था, जो भी कंपनियाँ में मुझे 9 लैंग्वेज आती हैं, इटालियन, पश्तो, सिरैकी, पंजाबी, अरबी, इंग्लिश, मलबारी, बलोची, ये मैं बोलता रहता हूँ। एनी हाउ, तो मैं वहाँ था, तो मुझे जब मैं आदमी लेबर लेकर जाता था, कहते नहीं लिया की लेबर लाओ। मुझे दुख होता था, लिया में सिर्फ लेबर ही है यार, कोई टेक्निकल होना चाहिए। मैंने टेक्निकल कॉलेज बनाया, टेक्निकल कॉलेज में अपना बनाया, लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसमें टेक्निकल कॉलेज का शोबा था, जो कि गवर्नमेंट ले रही थी यकमुश्त 18,000 और मैं ले रहा था 9,000। इसकी क्या वजह? बस मैं कहता था बच्चे और पढ़ जाएं, गवर्नमेंट 18,000 ले रही है,
मैं वही टेक्निकल पॉलीटेक्निकल का जो कॉलेज है वो 18,000 ले रहा है। आमतौर पर समझा यह जाता है कि ये तालीमी इदारे नोट छापने के कारखाने हैं। बिल्कुल ऐसे अभी तक मेरे पे थे, मेरी जो बसें हैं कहते थे आप अरबों से पैसे लेते हैं, 5 लाख एक बस का, और यहाँ आपका 2,65,000 खर्च है। यहाँ तक इल्ज़ाम मेरे पे आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया फ्री बस सर्विस, इसलिए फ्री बस सर्विस। लोगों को कह रहे थे कि ये बच्चियों से पैसे लेते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं। ये नाकदीन एतराज़ लगाते हैं कि GC यूनिवर्सिटी में चंद मज़ामीन की मंजूरी है और आप सारे पढ़ा रहे हैं, हकीकत क्या है? शुक्र है अल्लाह का कि मेरा NOC है HEC से, सिंडिकेट से अप्रूव्ड है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ कैंसिल हुई हैं। PhD 40 के करीब मेरी यूनिवर्सिटी में PhD हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीबों को बच्चे आज मैं बताता जाऊंगा 2,400 कुछ बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। एक से दूसरे बच्चे को पता नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो बच्चे के ऊपर, गुर्बत की स्टैंप न लग जाए कि ये गरीब आ रहे हैं। इम्पॉसिबल किसी को बताया जाए। और पुअर एरिया में मैं स्कूल अडाप्ट किए हुए हैं, फ्री स्कूल अडाप्ट किए हुए हैं। क्यों? कि किसी का बच्चा पढ़ जाएगा, मुझे खुशी है। भट्टी साहब, आप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे, जरी सी बात आप इसके रूह रवाएं, हमें थोड़ा सा विज़िट तो करवाएं ना। श्योर। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट पोजीशन ली GC यूनिवर्सिटी लिया कैंपस से। जब आपने ये सुना कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है, उस वक्त आपके क्या तसुरात थे? हमें तो अब यकीन ही नहीं रहा था। हमने कहा सारे 8 सेमेस्टर वाले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारा तो नाम ही नहीं आएगा। लेकिन जब वो प्रोजेक्टर पे वो अनाउंस हुआ, लिखा हुआ था GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस, तो हमारे तो हाथ भी कांप रहे थे। फिर हमें बहुत खुशी हुई। माई नेम इज़ फरूह अब्बास, माई डिपार्टमेंट इज़ ज़ूलॉजी फ्रॉम 3rd सेमेस्टर। मैंने सेकंड सेमेस्टर इकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मैंने रिसर्च किया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च टूर था हमारा अबाउट वाइल्ड लाइफ पार्क फैसलाबाद। उनके जो चेयरमैन थे वो सर जमशेद रज़ा थे। वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थे कि लिया के स्टूडेंट्स और इनके इतने फॉरवर्ड, इतना ही इनके आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। और उन्हें इस बात की श्योरिटी दी कि हम इनके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑलमाइटी ऑफ गॉड, इनके 4th सेमेस्टर में हम अपने इनके रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे अबाउट द फिश कल्चर। जी, मेरा नाम बिलावल सलीम है और मैं मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। और हम यहाँ पर लिया में ब्लड सोसाइटी चलाते हैं, जो हम लोग थैलेसीमिया को डील करते हैं, होप ब्लड सोसाइटी। हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया के जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनको हेल्प करें। हाँ, अगर इन रेयर केसेस अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उनको ब्लड कहीं से अरेंज नहीं हो रहा, तो उनको हम लोग यहाँ लिया से ही, यानी अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी सोसाइटी के थ्रू उनको ब्लड अरेंज करा के देते हैं। थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज़ है। आपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल का काम किया। मोबाइल हॉस्पिटल, ये ख्याल कैसे आया? ये मर्ज़ हमारे जनूबी पंजाब के अंदर है, क्योंकि यहाँ पानी अच्छा नहीं है, इसलिए सारा कुछ। मैंने ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाया है ये 2.5 मिलियन का, तो इसीलिए मैंने लगाया कि चलो यार पूरा ज़िला पानी पिएगा। पूरे शोधा उसके ऊपर लिखवाया मैंने, क्या है, शोधा के नाम किया है, पाक आर्मी के शोधा और जो हमारी फोर्सेस के पुलिस के शोधा है उसके नाम मैंने किया है, मंसूब किया है। गरीब बच्चों के लिए जहेज़ का इंतज़ाम आप करते हैं? जी हाँ। लिया के कुछ और सियासतदान भी ये जहेज़ का इंतज़ाम भी करते हैं। आपने उनको फॉलो किया था या उन्होंने आपको फॉलो किया? पहले है मेरा, उन सब से पहले है। यानी उन्होंने आपको फॉलो किया? बस ये पता नहीं मुझे फॉलो किया या किसको किया है, लेकिन मेरा जो है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा की कमाई नहीं है ये ना बाप की कमाई है ना मेरे दादा की कमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रहे हैं भाई, हम सारे भट्टी बिरादरान जितनी हमारी फैमिली है। पहला वाटर कूलर आपने चर्च में लगाया, इसकी क्या वजह थी? जी हाँ, मेरी वाटर कूलर स्कीम जो थी, वाटर कूलर स्कीम, तो मैंने पहला वाटर कूलर है मैंने चर्च में लगाया। माशाल्लाह मैं सलूट पेश करता हूँ कि आपको हर चीज़, मेरा पूरा डाटा आपके पास है, डाटा आपके पास है, तो मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। भट्टी साहब, इतना शहाना रहन सहन आपका,
2-3 जहाज़ तो होंगे आपके ज़ाती? पहले थे 2 जहाज़ थे मेरे, जेट कार्गो के नाम से, और मेरे बहर के कुछ पार्टनर भी थे। मैं तकरीबन कोई 30 साल तो मैं इन्वेस्टर रहा हूँ। लोगों के साथ इन्वेस्ट करना और काम चलता रहा है। अल अब्बास ग्रुप के नाम से बहुत कुछ किया, लेकिन जिसने मेरा पैसा खाया है वो रोड मास्टर हैं। अभी तक वो कभी भी नहीं सुधरे। क्यों कि मैं डोनेशन नहीं लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़कात मेरी मकरूज़ रहती है। एक शौक़ था मेरी फ़रारी रखने का, वो फ़रारी अभी मैंने थ्री वीक बाइक मैंने ख़रीदी है। मेरी वो ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ने पूरी की। डॉक्टर साहब, आपकी सोशल मीडिया पर आपकी वॉक के बड़े चर्चे हैं, कितनी वॉक करते हैं रोज़ाना? माशाल्लाह, ये है कि मेरा एक होटल था, छोटा था, शारजा के अंदर, शारजा पोर्ट के ऊपर, तो मरहबा उसका नाम था, मरहबा होटल। तो वो तकरीबन 52 कमरे का था। तो वहाँ से मैंने रात को वॉक शुरू की 11:22 पे। सुबह एक आउटलेट मॉल है, वहाँ पहुँचा, पौने 47 किलोमीटर वो मैंने वॉक की सुबह तक। पौने 47 किलोमीटर? जी, पौने 47 किलोमीटर। डाइवर्शन बहुत थी, बहुत डाइवर्शन थी। तो नमाज भी पढ़ी मैंने रास्ते में, वो 2.5 किलोमीटर वो भी काटे थे मैंने जो नमाज़ पढ़ी। हर बंदा सोशल मीडिया पर है, आप भी इस्तेमाल करते हैं? जी, बहुत करता हूँ। और मेरे चाहने वाले, मैं सब चीज़ पे तकरीबन 36,000 बनते हैं मेरे, जो मेरे साथ अटैच है सोशल मीडिया पे, जिसको जवाब देना पड़ता है। आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर हमारे मुआशरे पर क्या असरात हैं? अगर ये 2 पहलू हैं हर चीज़ के। अगर इसे सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसे रफ़ और ऐसे ही बेफजूल किस्म का किया जाए तो ये बिल्कुल ही अगेंस्ट है हर चीज़ के। फिर सब अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ पले बड़े, तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं यहीं, और कहाँ से हासिल की? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अपना भट्टी नगर का। उसका तो मेरे वालिदैन भी यहीं के थे। हमारी वो कुएँ होते थे, वो लोटे लगे हुए कच्चे, टिंडे जिसे कहते हैं, वो हूँ। भेड़ें, बकरियाँ, ऊँट ये हुआ करते थे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और शुक्र है अल्लाह का कि उस टाइम भी बाबा मेरा अपना छोटा मोटा कारोबार करता था, ये जिन्स का। फिर भाई, वो उसकी सपोर्ट मैं करता रहा हूँ खुद। और ये तराजू के ऊपर जो है ये अपना जिन्स ये तोला करते थे और ट्रक बाहर भेजा करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ा तालीम कहाँ से? और तालीम एक हसन शेर, मैं एक और जॉक भी थोड़ा सा सुनाता जाऊँगा। हसन शेर स्कूल है एक, हसन शेर, ठीक हो गया। वहाँ प्राइमरी स्कूल। तो उसमें मैं टाट में बैठता था, पैदल जाता नहीं, वहाँ भट्टी नगर में मेरे विलेज में, आगे हसन शेर का नाम है। मैंने बिठाया, सरदार शराफत अली ख़ान है, ये गए वहाँ, बीबी आई हुई थी, तो मैंने उसके साथ बिठाया। मैंने कहा मोहतरमा ये मेरे क्लास फेलो हैं। तो इसने कह का लगाया। बीबी ने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? बीबी ने कहा, तो मैंने कहा कहो हसन शेर यूनिवर्सिटी। वो हसन शेर यूनिवर्सिटी वो है जिसके ना पहले 5 तक थी, अभी वो मकतब स्कूल है वो हसन शेर यूनिवर्सिटी है। मैं जो मैं कहूँगा, इफ़ यू वांट समथिंग गेन, टाइम इज़ टीचर। राइट, टाइम इज़ टीचर। जो मर्ज़ी चाहे कर ले। लड़कपन कैसा था? इस उम्र में 2-4 मुआशके तो हो ही जाते हैं, आपने कितने किए? मैंने बस एक ही किया, उसके साथ शादी की, आपकी भाभी के साथ वो शादी में गए, बस वहीं से शादी, अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली मैंने। शेर व शायरी से आपको दिलचस्पी है? कोई पसंदीदा शेर सुना दें। खुदा नसीब करे दायमी खुशियाँ उनको, अदम जो लोग हमें उदास रखते हैं। अदम जो लोग हमें उदास रखते हैं। भट्टी साहब, मौसीकी सुनते हैं? लेकिन अभी 10 साल से तो नहीं, इससे पहले मैं सुना करता था। और मुझे ये जो होते हैं पाकिस्तानी सॉन्ग, पाकिस्तान के मिली नगमे, वो अच्छे लगते। एक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, वो था पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे। ये मुझे पता नहीं कि कौन है। फ़ाखर? हाँ, फ़ाखर, बिल्कुल ठीक है, वही। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। भट्टी साहब, आप अक्सर, ज़ाहिर सी बात है, कारोबारी शख्स हैं तो बैरून मुल्क जाते होंगे। पसंदीदा मुल्क कौन सा है अब? मेरा पसंदीदा मुल्क बस ये है कि अपना सऊदीया है। लोग जाते हैं बाहर, कोई अपना पूछते हैं आप कहाँ गए थे, मैं बच्चों को लेकर उम्रे पे चला जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। माशाल्लाह वो जगह मैंने देखी है, किसी ने नहीं देखी होंगी, वो जगह देखी है, जो ज़ियारात मैंने देखे हैं। छुट्टियाँ गुजारना कहाँ अच्छा लगता है? छुट्टियाँ गुजारना भी वहाँ, फिर मुझे पाकिस्तान की होती है। मैं पाकिस्तान जाऊँ, घर इलाके में, और कोई वेलफेयर का काम करूँ बस। जब वक्त मिले तो क्या करते हैं?
पसंदीदा मशगला बता दें अपना। वॉक करता हूँ जब भी टाइम मिले मुझे, एक्सरसाइज करता हूँ और वॉक करता हूँ 3 टाइम। भट्टी साहब, आप कामयाब बिजनेसमैन हैं, तरक्की का कोई शॉर्टकट है? तरक्की, मैं एक आपको बात बताता जाऊँ कि मैं ये कहूँगा, ये कोई किसी की मिसाल नहीं है, कि ये है फॉर सक्सेस स्ट्रगल, सिंसियरिटी एंड चैरिटी आल्सो, दिस ट्रायंगल। भट्टी साहब, इतने बिजी आप होते हैं, फैमिली के लिए वक्त किस तरह निकालते हैं? इतना बिजी होता हूँ, इतना कि हद से ज़्यादा। मेरी अगर इस टाइम नीड है तो मैं कहता हूँ कि मैं पेट भर के सोऊं, वो मेरे पास है ही नहीं। और जिस दिन मेरे किसी के पाकिस्तानी के काम ना हो, इतना अपसेट होता हूँ हद से ज़्यादा। कोई ऐसा वाक़या जिसको आप फरामोश ना कर सकते हो? मैं आपको बात बताता जाऊँ, मेरे 2 प्रोग्राम थे बाहर। क्या थे कि मैंने पाकिस्तानियों को प्रमोट करना है और आगे लेकर जाना है पाकिस्तानियों को। तो मैंने लोन शुरू किया इंडियन के मुकाबले में, 1 लाख दिरहम हर पाकिस्तानी को दूंगा मैंने दिए। 36 लाख पे मैं गया हुआ था, तो एक फैसलाबाद का आ गया आदमी, तो वो फैसलाबाद की टिपिकल पंजाबी होती है। तो मैं हूँ इस्लामिक टाइप का। मैं कुरान पे हाथ रखता था उसका और कहता था ऊपर चेक लिखो कि मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगा, ये पैसे जो मैं लेकर जा रहा हूँ ये 1 लाख में आपका वापस कर दूंगा, ले जाओ। तो मैं दे रहा था, 36 लाख पे गया हुआ था, $1 मिलियन और कुछ पे गया हुआ था। भट्टी साहब, कोई ऐसा काम या ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? हमारी पूरी ख्वाहिशात पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी तो ये है कि डू मोर, और वेलफेयर में मेरा कोई और काम है ही नहीं। मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह से वेलफेयर में और वेलफेयर का काम करता रहूँगा, ये मेरा काज है बस, और कोई काज नहीं है मेरा। जितनी कमाई होगी। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात से अवार्ड हासिल किए, ये कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे पता नहीं है, मेरी अल्लाह की तरफ से इतनी कोई इज़्ज़त करते हैं, इतनी इज़्ज़त होती है मेरी, इतना प्यार मिलता है कि मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। नाज़रीन, भट्टी साहब के साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये बताइए कितने अवार्ड अब तक मिल चुके हैं? भैया को एक हो तो फिर भी है। अंदाज़ा? इसका दुबई गवर्नमेंट का जो अपना ये फिज़िकल है, ये मैंने लिया है दुबई गवर्नमेंट से, और पुलिस से, शुक्र है अल्लाह का। और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का मेरे पास है अवार्ड। जी टैक्स का जो दुबई का है वो मेरे पास है, शुक्र है अल्लाह का। फर्जंद पाकिस्तान का वो है, और काफ़ी इतने अवार्ड हैं कि मुस्तकबिल में मेडिकल कॉलेज बनाने के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट ज़ेर गौर हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ज़्यादातर यही है कि मैं जहाँ स्कूल नहीं होगा मैं वहाँ स्कूल बनाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के अंदर ही मैं और आगे बढ़ूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह, और मैं अल्लाह से वादा कर रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा जो मेरे पास है कुछ मैं पूरा वेलफेयर पे लगाऊंगा। भट्टी साहब, एक इलाकाई सियासत की बात करते हैं। कल के हलीफ आज के हरीफ कैसे बन गए, और कल के हरीफ आज के हलीफ कैसे बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको सीधी बात बताता, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माशाल्लाह। यानी कहाँ रहकर भी आप पूरे इलाके की आपने छाना लगा रखा है, पूरी हर A to Z चीज़ें आपको पता है, और होना भी ऐसे चाहिए। बात ये है कि जब ये हमारे आपस में इख्तलाफात थे, यानी सियाड़ बिरादरी के साथ, तो उसमें गलत मैं था। मैं बरमला मीडिया पे कह रहा हूँ, गलत मैं था। मुझे आकर कहना ये वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब मैं उनके नज़दीक गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी देर क्यों थी? 30 साल बाद आपने? 30 साल पूरी की पूरी मेरी गलतियाँ थी, जो मुझे आकर कहना जिन्होंने, और मैंने उन्हीं की बात मान लेनी। मैं देखना ना आगे, गरीब हैं हम, ये हैं, कुछ ले लेना मेरे से, और उनकी गलतियाँ करनी, सारा कुछ मैं उन्हीं के साथ हो जाता था और उनके ख़िलाफ़। वो उनमें एक चीज़ ही ऐसी नहीं थी। जब मैं उनके साथ, ये हमारी आपस में जो हमारा फ़ैसला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के, कुरान पे फ़ैसला हुआ है हमारा,
कुरान के ऊपर फैसला हुआ है, हम दोनों ट्राइब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा है कि इलेक्शन का भी ये बात हुई है। भट्टी साहब, अगर इलेक्शन की हम बात करें तो PP 281 में आने वाला इलेक्शन कौन लड़ेगा और इस मामले पर सीहड़ बरादरान के साथ क्या तय पाया? ये जो जब हमारा फैसला हुआ है ना, यही फैसला हुआ है कि हमने दोनों ट्राइब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा है, दोनों ट्राइब ने, मैंने रखा है, भट्टी ट्राइब ने, और इसमें से सरदार शराफत अली ख़ान थे उसने हाथ रखा है, और एक दो और भी थे इलाके के, उसने सरदार बहादुर ख़ान ने, सरदार सजाद अहमद ख़ान ने और शहाबुद्दीन ख़ान और इसके भाई ने कुरान पे हाथ रखा है कि अगला इलेक्शन जो है वो आप लड़ेंगे इस इलेक्शन में आप हमारी सपोर्ट करेंगे, और बेसिकली हम एक बन गए हैं, शुक्र अल्लाह का। तो मुझे इतनी खुशी है इनके साथ ये मिलकर, बिलखसूस क्योंकि ये कमिटेड हैं, सरदार सजाद ख़ान साहब या ये अपना सरदार बहादुर ख़ान साहब जो आज यहाँ चीफ गेस्ट थे मेरे प्रोग्राम में, जो फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी उसने किया है। ये है कमिटेड, जो बात करते हैं मर सकते हैं लेकिन हटते नहीं उस बात से। भट्टी साहब, एक और सवाल है जो मेरा भी पसंदीदा सवाल है इस पर। कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ ज़मीन दरियाबुर्द हो चुकी है, मेरी भी है उसमें 75 एकड़। दरिया, हज़ारों मकान गरीबों के, चलो आप तो शहनशाह हैं ना, हज़ारों गरीबों के हज़ारों मकान दरियाबुर्द हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बेटे सफदर वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, एक बार जीत भी चुके हैं। आपने इस हवाले से क्या इक़दाम किए? मैंने, ये हर साल आता है ये फ्लड जो है, मैं दरिया कटावों के बाद दरियाई कटाव भी होता है, तकरीबन हर साल फ्लड भी आता है, सारा कुछ जितना कुछ हो सकता है मैं करता हूँ उनके लिए। अपनी उसी पकड़ से आटा भी भेजता हूँ, ट्रकों के ट्रक, टेंट भी देता हूँ, सब कुछ जो कुछ हो सकता है मैं करता हूँ। दरियाई कटाव के मौका पर दो सियासतदान लिया से ताल्लुक़ रखने वाले आपस में दस्तों गरिबां हो गए थे। आपके ख्याल में कसूर किसका था? कसूर नियाज़ी साहब का है। मेरे वो भी अपना भतीजे हैं, भतीजों की तरह हैं सारा कुछ, लेकिन उसमें जो हमारे ज़िला लिया के जो अपना ये अहमद अली औलख साहब हैं, निहायत शरीफ, निहायत ईमानदार और बहुत अच्छे। उसका बेटा उस्मान जो है वो सेम उसी के अपना उस पे कदम पे चल रहा है, और वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए नियाज़ी साहब को उस वक्त? ये लड़ाई झगड़ा या किसी को गाली गलोच, ये किसी भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे या अनपढ़ या कोई भी हमारे माशरे में किसी को भी ये कबूल नहीं कि किसी को गालियाँ दी जाएं, किसी को धक्के दिए जाएं, सारा कुछ। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारे बाबा कौम ने फरमाया है कि काम काम और काम, और मैं हकीर की ये रिक्वेस्ट है, तालीम तालीम और तालीम। वतन और ख़ुसूसी तौर पर पाक आर्मी से इतनी मोहब्बत, इसकी क्या वजह है? आपको कैसे पता चला है ये? यानी वो बोर्ड देख लिया आपने आते हुए? हाँ बिल्कुल। वाकई सलूट है आपको। वो ये है भैया, मैं 100% पैट्रियोटिक हूँ, 100%। इंडिया का आदमी मेरी कंपनी में नहीं रह सकता। इंडिया का कोई प्रोडक्ट, इवन जूता भी मैंने लिया वो भी वापस कर दिया कि इंडिया का था, कोई कुछ इस्तेमाल नहीं करता। मैं अगेंस्ट हूँ इंडिया के। क्यों कि इस वक्त हमारी आर्मी को ज़रूर जार मुराली सपोर्ट तो हो, और कुछ हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो माँ धरती के रखवाले हैं, मेरी माँ धरती पर जान कुर्बान कर रहे हैं। मेरे क्या 36 लाख क्या है, मैंने एग्ज़िट पे और आपने देखा है कि एंट्री पे वो पैनाफ्लेक्स लगाए साल के लिए मैंने हायर किए हैं, साल के पूरे अपने दोनों तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हर जगह में 4000 जो छोटे छोटे विलेज हैं उनमें लगा दिए हैं। और ये पैनाफ्लेक्स जो है हर एंट्री पे, हर एग्ज़िट पे ये लगा दिया मैंने, क्योंकि हम सब पाकिस्तानियों का हक़ है ये इस वक्त, ताकि हम सोशल मीडिया पे उसको लाएं, बैनर लगाएं, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। इंडिया के 2 तैयारे आए, क्या हशर हुआ है। कल भूषण इधर खड़े थे, कुछ जिग-जैग कर रहे थे, उसके साथ क्या हशर हुआ। हमारी आर्मी को तो सलूट है भैया, हमारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो हम हैं। अगर ये नहीं है तो हमारा पाकिस्तान नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी आर्मी है तो सब कुछ है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चलता है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलखसूस आपकी टीम का।